हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, बहनन का तो बड़ा बाल एकदम हेयर स्टाइल तो बदल के आया है जी। वो तेरे नाम वाला जमाना गया, मेरे नाम का कर लो, ठीक है? पीछे से इसे फाड़ लिया करो, गधा है कहीं पे, एकदम निकम्मा है। चलो देखो, तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज आप जो है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ ए नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, ठीक है प्यारे बच्चे? तो अब एपोजिशन होता क्या है इस वीडियो में? एपोजिशन का देखिए, एक लाइन लिख देता हूं, ठीक है? देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। एपोजिशन 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 का अर्थ होता है साइड बाय साइड, ठीक है प्यारे बच्चों? साइड बाय साइड, ठीक है? अतः जब या तो ना लिखिए, इसलिए लिखिए, इसलिए नाउन या फ्रेज को उस नाउन या फ्रेज के बगल में रखा जाता है जिसकी वह व्याख्या करता है, ठीक है प्यारे बच्चे? यानी देखिए, कर रहा है कि एपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, इसलिए नाउन या फ्रेज को उस नाउन या फ्रेज के बगल में रखा जाता है जिसकी वह व्याख्या करता है। यानी जो नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करेगा, ठीक उसी के बगल में कामा लगा करके लिख दिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। जो नाउन या फ्रेज एपोजिशन में होता है उसे कॉमा के बीच लिखा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे? अल्प विराम यानी कामा के बीच लिखा जाता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ करना नहीं होता है प्यारे दोस्तों। जो नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करेगा, एडजेक्टिव की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे नाउन जो है कि नाउन, अब एक्सप्लेन नाउन जो है क्या करेगा? नाउन एक्सप्लेन करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चे? एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? किसको? नाउन को। किसको पहले एक्सप्लेन करेगा? नाउन को, ठीक है? अब अगर नाउन एडजेक्टिव आएगा, ठीक है? एडजेक्टिव एक्सप्लेन करे किसको? नाउन को। एक्सप्लेन करे किसको बाबू? नाउन को। तो अब ये मान्य नहीं होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? मान्य नहीं होगा। अब वो नाउन अल्प विराम में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। नाउन की व्याख्या करेगा तब उसके बगल में लिखा जाएगा। यदि एडजेक्टिव नाउन की व्याख्या करेगा तो उसको उसके बगल में नहीं लिखा जाएगा, ये चीज मान्य नहीं होगी। चलो, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, नोट कर लिए हैं? ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे? चलिए
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। ठीक है। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। ठीक है। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे और वो क्या थे प्यारे बच्चों, तो वे अंधे थे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। तो ए फेमस इंग्लिश पोएट क्या है आपका, नाउन है। ठीक है। अब ये किसके बारे में बता रहा है, मिल्टन के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, मिल्टन के बारे में। देखिए ब्लाइंड भी मिल्टन के बारे में बता रहा है, परंतु ब्लाइंड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए अब ये इसके बगल में नहीं लिखा पाएगा। और ये नाउन है। देखिए कह रहा है कि मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे, तो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि मिल्टन की व्याख्या कर रहा है, अब व्याख्या ब्लाइंड भी कर रहा है, तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है तो इसको आप इसके बगल में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन है तो इसके बगल में लिखा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए पहले क्या करेंगे कि मिल्टन को लिख देंगे। ठीक है। मिल्टन हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ कामा लगा देंगे। अब ए फेमस इंग्लिश पोएट को यहाँ पे उतार देंगे, ए फेमस इंग्लिश पोएट। ठीक है। इंग्लिश पोएट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ए फेमस इंग्लिश पोएट ये नाउन है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, नाउन है। और ये व्याख्या किसकी कर रहा है, मिल्टन की थी, इसके बगल में रख दिया। अब यहाँ पर कामा लगा देंगे और वाज ब्लाइंड को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लाइंड को आप ले लेंगे तो ऐसा करना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये सिंपल दो वाक्य दिया था और दोनों वाक्यों का सिंथेसिस हम लोगों ने बाबू यूज ऑफ नाउन का प्रयोग करके कर दिया। ठीक है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, राणा प्रताप was the king of मेवाड़। ठीक है। he was a great warrior मीन्स होता है योद्धा। ठीक है। चलिए देखिए कर राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। तो देखिए द किंग ऑफ मेवाड़ किसके बारे में बता रहा है, राणा प्रताप के बारे में। किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो राणा प्रताप के बारे में। ये आपका क्या है, नाउन। ही वाज ए ग्रेट वॉरियर, वह एक महान योद्धा थे। तो देखिए ग्रेट वॉरियर भी बता रहा है किसी राणा प्रताप के बारे में, परंतु ये नाउन है और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो इसको इसके बगल में आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। तो जब इसको आप बनाएंगे, इसका आप सिंथेसिस करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे दोस्तों, राणा प्रताप को लिख देना है। तो हमने राणा प्रताप को यहाँ क्या किया, लिख डाला। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, कामा। अब भाई द किंग ऑफ मेवाड़ इसकी व्याख्या कर रहा है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पुनः कामा लगाएंगे, ए वाज ए ग्रेट वॉरियर को उतार देंगे। जिसमें एडजेक्टिव रहेगा उसी को उतारते हैं, ये नहीं कि इसको उतारेंगे, नहीं, ये यहाँ से पूरा उतरेगा। ठीक है। वाज ए ग्रेट वॉरियर, जिसमें एडजेक्टिव रहेगा प्यारे बच्चों उसी को हम उतारते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। तब इसको हमने उतार दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर है, ठीक है। हिज नेम इज शुक्ला, उनका नाम शुक्ला है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए कह रहा है कि माई फादर इज ए डॉक्टर, हिज नेम इज शुक्ला। तो डॉक्टर किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे? तो ये माई फादर के बारे में बता रहा है, ठीक है। और शुक्ला भी किसके बारे में बता रहा है? तो माई फादर के ही बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पे नाउन है, क्या है? नाउन है। और ये नाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों है, तो ये इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इसको इसके बाद में रख दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो जब बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, माई फादर को यहाँ पे आप क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो माई फादर को हमने क्या किया? उतार लिया, ठीक। कामा लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? शुक्ला, माई फादर शुक्ला, ठीक है। कामा लिख दीजिए इज अ डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। समझ में आई प्यारे बच्चों बातचीत? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। दिल्ली is an old city. It is capital, ये लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की एक राजधानी है, ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एक पुरानी शहर है। इट इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी। तो देखिए आर्टिकल लग गया तो अब ये नाउन हो गया। तो एन ओल्ड सिटी किसकी व्याख्या कर रहा है प्यारे बच्चों? किसकी व्याख्या कर रहा है प्यारे बच्चों? तो दिल्ली किसकी व्याख्या कर रहा है? दिल्ली की, ध्यान दीजिएगा। तो ये दिल्ली की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। एक कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है, तो ये भी दिल्ली की ही व्याख्या कर रहा है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। तो अब ये भी इसकी व्याख्या कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो दोनों तरफ से कर लो। तो दोनों तरफ से ही मैं आपको बता देता हूँ, और दोनों ही तरफ से सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिल्ली कामा एन ओल्ड सिटी, ठीक है। कामा इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, उतार देंगे, इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको हम क्या करेंगे? उतार देंगे, ठीक है। अथवा आप लिख लेंगे दिल्ली ए कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर कामा लगा देंगे, इज एन ओल्ड सिटी, इज एन ओल्ड सिटी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस तरह से भी आपका क्या होगा? सही होगा, गलत नहीं। समझ में आई बातचीत? चलिए तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, और 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूं, इसको आप लोग बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, कबीर वाज ए वेवर, फुल स्टॉप। ही वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बच्चे बातचीत? चलिए अगला एग्जांपल है, आई मेट राकेश, he was the son of a
डॉक्टर, ठीक है, फुल स्टॉप। समझ में आ रही बच्चे बातचीत? बोलिए, समझ पा रहे हैं ना? बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। लिख लिए हैं? चले एक और लिख दें। चलिए अगला एग्जाम्पल है, अकबर डिफीटेड हेमू। अकबर was the son of हुमायूं। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गया ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, तुलसीदास was a great poet, ठीक है। he was illiterate, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए अगला है, शाहजहां was a great emperor, ठीक है। he built the ताज, ठीक है, यानी शाहजहां एक महान बादशाह था, उसने ताजमहल बनवाया था, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे 5 क्वेश्चन हो गए HW के रूप में। इसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको उत्तर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तब वीडियो के यहीं पे वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।